सुख शांति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जीवन के उद्देश्य को महत्व देना होगा। बिना उद्देश्य के जीवन की स्थिति बहुत अधूरी रह जाती है। उद्देश्य विहीन, संकल्प के विहीन बिना जीवन वैसा ही है जैसे बिना पतवार के नाव जो लहरों में भटक रही है। इधर से लहर आती है, नाव उधर ढकेल देती है नाव को, नाव उधर बहने लग जाती है। और जोर का अगर उछाल आता है ना तो वो नाव डूब भी जाती है। इस दुनिया में आदमी पैदा होता है, खाता है, पीता है, मौज उड़ाता है, पढ़ता है, लिखता है। जवान होने पर माता पिता उसकी शादी कर देते हैं। बहुत समझने वाली बात है। वह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कोई धंधा या नौकरी करता है। किसी की मौत पर दुखी होता है, खुशी के अवसर वह प्रसन्न होता है, और बीमार होता है, कष्ट उठाता है, बूढ़ा होता है, आखिरकार मर भी जाता है। बस यही मनुष्य का जीवन है। किसी दोस्त से राह चलते हुए जरा पूछ ले कि भाई साहब क्या हाल है, कैसे हो, कैसा जीवन चल रहा है, तो दूसरी ओर से टूटे हुए मन से, निराशा भरे हुए शब्दों से जवाब मिलता है, बस गाड़ी जीवन की गाड़ी है, चल रही है। क्या बताएं भाई, समय है, बहुत बिगड़ा हुआ समय चल रहा है अभी। कहते हैं जो गुजर जाए वही अच्छा है। मनुष्य का जीवन यूं ही व्यतीत करने के लिए नहीं है। ये तो दुर्लभो मानुषो देहि देहिनाम क्षणभंगुर है। मैं प्रायः कहा करता हूं कि ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, और इतना दुर्लभ नहीं, देवताओं को भी दुर्लभ है। देव दुर्लभ है मानव शरीर। ध्यान रखना, साधु दानव बन जाना सरल है, देवता बन जाना सरल है, लेकिन मानव बनना बड़ा कठिन है। यह तो कुछ ना करने के लिए हमारे कदम उत्साहित होने चाहिए। अपने जीवन के प्रति गहरा लगाव होना चाहिए। जीवन के इस सफर में तकलीफें, कठिनाइयां, परेशानियां तो आती रहती हैं और आएंगी, परंतु हमें इन सब पर विजय हासिल करना है, इन सब को जीतना है, इन सब से ऊपर बढ़ना है और लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाना है। कठिनाइयों और तकलीफों के मध्य जब आपका एक कदम भी आगे बढ़ेगा, उसमें आपको बेहद आनंद महसूस होगा। किसी भी महान लक्ष्य को पूर्ति बिना कष्ट और कठिनाई के हो जाना सच्चे सुख का कारण नहीं बनता, और यह इसका ज्यादा मोल भी नहीं रह जाता। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि मेरा उद्देश्य क्या है आने का, क्योंकि हम 84 लाख योनियों में भटके हुए हैं, और भटकते 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 ना जाने कितने हजारों सैकड़ों वर्षों, हजार लाखों वर्षों तक हम लोग भटके, और भटकने के बाद 84 लाख योनियों का भटकने के बाद फिर मानव शरीर मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि मानव शरीर में भी भारतवर्ष में, कलयुग में और फिर सनातन में, सनातनी होने का एक अलग ही गर्व होता है। एक बार 10 लड़के किसी यात्रा पर रवाना हुए। उन्होंने तय किया कि अपने को अमुक स्थान पर पहुंचना है, तो सब अपने अपने हिसाब से चलने लगे। कोई तेज चलता तो कोई धीरे चलता है। इसकी वजह से अलग अलग हो गए। शाम को सभी के लक्ष्य पर पहुंचने पर उन्होंने तय किया कि पहले गिन लें
पूरी मंडली, मित्र मंडली को गिन लेना चाहिए, ताकि ये निश्चित हो जाए कि कोई रास्ते में रह तो नहीं गया। तो सभी मित्र एक पंक्ति में, लाइन में खड़े हो गए और उनमें से एक गिनना आरंभ कर दिया। तो गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में गाड़ी अटक जाए। अच्छा, बार बार गिने 9 को। उसने कहा हम तो 9 ही हैं। ऐसा लगता कि 10वां मित्र रास्ते में ही कहीं रह गया। उसकी बात सुनकर एक लड़का बोला, ठहरो भाई, मैं गिनता हूँ, हो सकता है कि तुमसे गिनने में कोई भूल हो गई हो। इस बार भी मैं गिनता हूँ इस बार। अब वो लड़का गिना तो वो फिर से 9, 10वें का नंबर ही नहीं, अपने आप को गिने ही नहीं। सब में बारी बारी गिना, सब ने गिना, किंतु संख्या हर बार 9 ही निकले। तभी एक संत उधर से गुजरे, निकल रहे थे रास्ते से। लड़कों को परेशान देखकर उन्होंने अब इसकी वजह पूछी। तो उनकी समस्या जानकर संत बोले, मैं तुम्हारे मित्र को भी अभी मिलवा देंगे। अभी मिलवा देंगे कहते हैं। सभी कतार में खड़े हो गए। इसके बाद उन्होंने गिनना प्रारंभ किया। इस बार पूरे 10 लड़के निकले। लड़कों ने संत का आभार मानते हुए पूछा कि महाराज, आपने हमारा 10वां साथी कहाँ से ढूंढ लाया? संत ने मुस्कुराकर बोले कि बच्चों, तुम में से जो गिनता था वह स्वयं को छोड़ देता था। इसी से गणना, ये जो गिनती थी ये गलत हो गई। कथा का सार यह है कि हम स्वयं को भूल दुनिया के विषय में अधिक बात करते हैं। हम लोगों की बुराइयों को लेकर के बात करते हैं कि फला के ये कमजोरी है, अमुक के ये कमजोरी है, ये खराब है, इसलिए ऐसा है। अरे इसी GPS सिग्नल लॉस्ट पवित्र के कारण, प्रवृत्ति के कारण हमें दुनिया दोषपूर्ण दिखती है। पर छिंद्रान्वेषण से पूर्व स्वयं का आकलन भली भांति कर लेना चाहिए। यदि हम एक संपूर्ण मनुष्य की कसौटी पर खरे उतरे तो ही दुनिया को सुधारने का पात्रता है। आजकल भली भांति कर लेना चाहिए। यदि हम एक संपूर्ण मनुष्य की कसौटी पर खरे उतरे तो यह दुनिया को सुधारने की पात्रता आती है। पहले स्वयं को आदर्श बनाएं, फिर दूसरे को आदर्श बनाने का उपदेश दें। हम अपने आप को ही देखते रहते हैं।